नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं सकूर बस्ती के रानी बाग वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं जिला केशवपुरम की मंत्री पूजा सहगल जी। पूजा सहगल जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नमस्कार भैया। पूजा सहगल जी, सबसे पहले तो अपने राजनीति के बारे में बताएं कि कैसे आप राजनीति क्षेत्र में आए। मेरा पूरा परिवार बहुत शुरू से ही भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है और ये मेरे लिए गर्व का विषय भी है और सौभाग्य का भी कि मेरे ससुर, दादा ससुर और आज मेरे बड़े जेठ जी आदरणीय श्री राजकमल सहगल जी हरियाणा से भाजपा के डिप्टी मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं। और उस लिहाज से पूरा परिवार क्योंकि शुरू से भाजपा पर समर्पित रहा, हम इसकी विचारधारा से शुरू से जुड़े रहे, संघी परिवार से आते हैं। तो उस नाते जब दिल्ली की राजनीति में पिछले 2017 में मैंने चुनाव के लिए अपना मन बनाया और पार्टी ने टिकट भी दिया। कुछ कारण ऐसे रहे जो हम इसमें पूरा नहीं उतर पाए, पर पार्टी में आना तो शुरू से ही था क्योंकि मैं इसकी मेंबर शुरू से रही और पूरा परिवार क्योंकि भाजपा से जुड़ा था, तो ये जाहिर सी बात थी कि किसी और विचारधारा से हम जुड़ते नहीं, आते नहीं, तो यहीं रहना, ये परिवार ही है, भाजपा मेरा दूसरा परिवार है। पूजा सहगल जी, पिछली बार आपका नामांकन भी हो गया था, फिर आपका दावेदारी कट गई, फिर उसके बाद भी आप लगी रही क्या? जी बिल्कुल। तब जब हमारी टिकट कटी मैं प्रदेश ऑफिस में थी और तब भी मीडिया से काफ़ी संपर्क हुआ उस दौरान। और मैंने तब भी ये बात कही थी कि ऐसा नहीं कि हम किसी भी तरह की नेगेटिविटी में जाने वाले हैं, क्योंकि वो मेरा स्वभाव भी नहीं और ये संगठन में रहने वालों की मर्यादा भी नहीं कहती। तो तब भी मैंने अपना मन इसी प्रकार से बनाया था कि मुझे जिसको भी पार्टी संगठन टिकट देगा उसके साथ मिलकर काम करेंगे। और आज तक जो मेरी धरातल की असलियत हकीकत है कि मैंने कभी भी नेगेटिव कैंपेनिंग कभी भी किसी के लिए भी नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है पार्टी का जो निर्णय है वो हर संगठन में कार्यकर्ता के लिए सर्वमान्य होना चाहिए। मेरे लिए भी था और ये कतई इस बात का ज़रूरी नहीं था मेरे लिए ऐसा सोचना या ऐसा करना कि अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती तो मुझे काम नहीं करना। मैंने उसके बाद पूरा कोशिश की है, आज तक करती हूँ कि मैं और अच्छे से संगठन में काम कर सकूँ। संगठन का विस्तार अगर मेरे छोटे से काम करने से या मेरी जितनी क्षमता है उससे भी मैं जितना उसका विस्तार कर सकूँ, मेरे जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं उनके मेरे से जो उम्मीद है उसके अनुसार भी अगर मैं काम कर सकूँ और संगठन का विस्तार हो सके तो ये अच्छी बात है। और मैंने पिछले चुनावों में भी जिनको पार्टी ने टिकट दिया, मैंने उनके इलेक्शंस में चुनाव में काम भी किया और अब भी काम कर रही हूँ। और मैं समझती हूँ ये ईश्वर की कृपा है और रहे तो प्रयास जारी है। संगठन स्तर पर आपने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं? संगठन स्तर पे हमें ज़िला केशवपुरम में आज हमारे आदरणीय श्री राजकुमार भाटिया जी ज़िला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमें बहुत बहुत नए आयाम छूने को भी मिले, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छे ज़िला अध्यक्ष हैं जिनसे हमें नई दिशा में और नए दृष्टिकोण के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। उनके सानिध्य में हमने बहुत सारे काम किए हैं। अभी सेवा और समर्पण का काम भाजपा का मोदी सरकार के मोदी जी के जन्मदिन पे रहा, उनकी सरकार के अंतर्गत, जिसमें हमने सेवा बस्ती में और मद्रासी झुग्गी में केक काटने का कार्यक्रम किया। जो बच्चियां देख नहीं सकती, आश्रम में जाकर हमने बहुत सारे खाने के सामान का और केक का वहाँ पर भी वितरण किया। और ज़िला स्तर पे बहुत सारे मंडल अध्यक्षों के माध्यम से भी कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पे होते भी रहे और उसका हम हिस्सा भी रहे। भाजपा शासित एमसीडी पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्या सहमत आप इस बातों से? बिल्कुल नहीं। भाजपा एक पाक साफ पार्टी है और जहाँ तक विपक्ष के दोषारोपण की बात है, आप समझते हैं कि राजनीति, हल की राजनीति कौन करता है, कैसे करता है, ये आप अच्छे से समझते हैं। फ्री की राजनीति भाजपा ने कभी नहीं की और ना वो इसके समर्थन में कभी रही है। और जितने भी भाजपा के आज भाजपा सबसे बड़ी इंटरनेशनल पार्टी है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, हम सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संगठन ये है। और ये छोटे मोटे दोषारोपण से और झूठी बातों से हिलने वाला नहीं, बल्कि ये और मजबूती संगठन को ऐसी बातों से मिलती है। देश और दिल्ली में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है, कैसे देखती हैं आप इसे?
देखिए, हमेशा ही ये बहुत दुख पूर्ण रहता है। महिलाओं के साथ कोई भी देश हो, कहीं पे भी यदि ऐसी बातें बाहर सामने आती हैं तो ये दुखद ही होती हैं। पर मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, आज हमारी बहुत सारी महिलाएं कैबिनेट मंत्री में इस बार बनी हैं, और मीनाक्षी लेखी जी एडवोकेट भी हैं, और पीछे उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में उनका हमारे यहाँ आगमन भी हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों को वो हाई कोर्ट में उठाती रही हैं, जो महिलाओं के पक्ष में भी हैं, और महिलाओं के लिए हमेशा आवाज़ भी उठाई है। भाजपा के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उठाती और देखती आई हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी बातें, हाँ, भाजपा के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट के स्तर पर करने वाली होंगी, वो ज़रूर उनके ध्यान में भी हैं, और वो पूर्णता से उसको करेंगी। और बहुत सारे हमारे सक्षम लॉयर्स हैं जो उसको देखते हैं। मैं समझती हूँ कि हम पूरी तरह से, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो भाजपा हमेशा सबसे आगे रही है, चाहे वो एमसीडी में उनको 50% आरक्षण देने की बात हो, या महिलाओं को कैबिनेट में जगह देने की बात हो। तो मोदी सरकार तो हमेशा महिलाओं को प्रोत्साहित ही करती आई है, और बहुत सुदृढ़ कदम उन्होंने लिए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी, और आगे भी लेती रहेंगे। रानी बाग बाढ़ कई मामलों में पिछड़ा रहता है। जल जमाव की यहाँ बहुत बड़ी समस्या रही है। कैसे समस्याएं दूर होंगी ये? देखिए, निगम पार्षद सिर्फ अकेले ऐसी इलेक्टेड बॉडी नहीं। आप जानते हैं कि हमारा निगम 3 भागों में बटा हुआ है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पीडब्ल्यूडी के हमारे आम आदमी पार्टी के अंदर आते हैं। आप आज देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों को ठीक से ये नहीं पता कि कौन सा काम किसके अंतर्गत आता है। उस लिहाज से भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायक को, मुझे लगता है कि देखने की ज़रूरत है और ठीक करने की ज़रूरत है। केवल और केवल निगम इसमें दोषी नहीं। लोग कहते हैं कि रानी बाग बाढ़ को एक अच्छे नेता की ज़रूरत है, तो क्या आप कर पाएंगे? अच्छे नेता की जरूरत थी भरपाई? देखिए, ये संगठन का निर्णय रहता है हमेशा से, और आगे भी संगठन का निर्णय होगा। पिछली बार भी हमें मान्य था, इस बार भी अपना प्रयास करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। प्रयासरत रहना, अपने कर्म को ठीक से करना। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? चुनाव को लेकर यही तैयारी है कि हम अपने संगठन में पूर्णतः अपने आप को हमने तन मन धन से समर्पित किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि लोगों को मिलें, लोगों की समस्याओं को सुने। और जहाँ तक रानी बाग को नेता की सवाल है, मुझे लगता है कि हर जगह एक अच्छे नेता की ज़रूरत है, और हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा हमारा यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनकी देख रेख में और जिनकी विचारधारा को लेते हुए, दृष्टिकोण को लेते हुए हम सभी को हमेशा ऊर्जा मिलती रहती है बेहतर से बेहतरीन काम धरती पे करने की। और वो हम हमेशा से प्रयासरत थे, हैं, और हमेशा रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे काम हैं मोदी जी के जो लोग अच्छी तरह से अवगत हैं। मैं पहले भी कहती हूँ कि हमेशा आपका वोटर जो है साइलेंट रहता है, समय आने पर अपनी बात को सामने रखता है। और मैं समझती हूँ जो 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण मुफ्त में हुआ, अब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो भी हमारे भारत जैसे देश के लिए जहाँ हम इतनी बड़ी संख्या में हैं। और इसके साथ साथ आप समझते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ भी इंजेक्शन नहीं दे पा रही हैं, खुद के बीच में भी इतनी लड़ाई है, तो बाहर किसी देश की और मदद करना, गरीब देश की, तो शायद उनकी सोच से भी परे है। हमने अपने साथ के गरीब मुल्कों को भी वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई, और खुद भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनको हम निरंतर पाते चले जा रहे हैं, छूते चले जा रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा समर्पण दिवस मनाया गया, कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत ही बढ़िया। मैंने जितने भी लोगों को देखा, ज़िला स्तर पर भी और पूरे दिल्ली स्तर पर, कि सब में बहुत उत्साह था। हमने इसको सतत, उनका जन्मदिन था, और हमने उसको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ों को बांटकर उतनी ही संख्या में इसको मनाया, अलग अलग जगहों पे मनाया, और बहुत अलग अलग तरीके से मनाया। किसी ने इसको वृक्षारोपण करके मनाया, केक काट कर वितरण करके मनाया, गरीब बच्चों में, बस्तियों में राशन सामग्री का सामान बांटकर मनाया, और बहुत सारे लोगों ने इसको अपने अपने स्तर पे मनाया। और बहुत अच्छा एक लंबा हमारा इसका एक्सपीरियंस रहा जो सबने शेयर किया साथ में। बहुत ही बढ़िया, उत्साहपूर्वक था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल लेकर अलग राज्यों में जा रहे हैं, जैसे गोवा, उत्तराखंड, पंजाब। देखिए, दिल्ली का मॉडल लेके जा रहे हैं तो मुझे लगता है वो फेल ही होंगे, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली में उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं। वो बसें चलाने का काम रहा हो, वो कॉलेजेस नए बनाने का काम रहा हो, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनी, स्कूल्स बने, वो तब के ही बने हुए हैं। जो उन्होंने कुछ इक्का दुक्का काम किया वो भी सक्रिय नहीं है। तो
मोहल्ला क्लिनिक भी अब आप देखेंगे, जैसे चुनाव का वक्त आ गया तो कुछ मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने दोबारा से एक्टिवेट कर दिए, जबकि चुनाव जब चला जाता है तो वो फिर से निष्क्रिय हो जाते हैं। ये चलता रहता, तो दिल्ली कोई ऐसा उन्होंने काम कर नहीं दिखाया जिसके तौर पे उनको उसको रोल मॉडल की तरह आगे लेके जाना चाहिए। सारे काम जो हैं पिछली सरकारों के किए हैं, भाजपा सरकार ने किए हैं, और उन्होंने कोई भी ऐसा नया काम, चाहे दिल्ली के प्रदूषण को रोकने का हो, कोई भी ऐसा काम उन्होंने पूर्णतः रूप से नहीं करके दिखाया जिसे वो बहुत गर्व के साथ, चाहे पानी की समस्या है, आप देखते हैं दिल्ली में कितने धरना प्रदर्शन हुए, मटका फोड़ प्रदर्शन दिल्ली में हुए, तो पानी की समस्या हो, किसी जगह पर आप समझते हैं ये जो कोरोना काल में भी मोदी सरकार ने ही लोगों को इतनी राशन किटों का वितरण किया, जिसे केजरीवाल सरकार ने अपना कह के पोस्टरबाजी करने की कोशिश की। वैक्सीनेशन ड्राइव को भी उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया क्या करके अपनी ड्राइव दिखाने की कोशिश की। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जिसको वो सिर्फ मोदी सरकार के किए हुए कार्य को ओवरलैप करते हुए उसे अपनी गुडविल में कैश करने के प्रयास वो करते रहे हैं, जिसमें वो पूर्णतः विफल रहे भी हैं और रहेंगे भी, क्योंकि जनता जनार्दन सब समझती है, वो जानती है कि कौन सी चीज़ें उन्हें केंद्र के माध्यम से मिल रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या गए हैं रामलला के दर्शन करने। जी, वो ये सबका अधिकार है रामलला का दर्शन करना। हम हिंदू राष्ट्र हैं, राम भगवान हम सभी के परम पिता परमेश्वर हैं, पर केजरीवाल जी हर चीज़ को एक राजनीतिक ढंग देने में बहुत माहिर हैं। वो टोपी भी पहन लेते हैं, और कई बारी वो जो मंदिर में जाने के बाद जो उसकी सभ्यता है उसको भी भूल जाते हैं। मुझे याद है कि एक न्यूज़ फ्लैश हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी चप्पल सैंडल उतारा था और बिना हाथ धोए वो मंदिर में प्रवेश कर गए थे, और बहुत ही विवाद हुआ था इस बात का। तो आप दर्शन करें ये एक अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ को राजनीतिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है। हर भारतवासी को अधिकार है कि वो अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, जिसमें भी वो वास्ता रखता है, अपने धर्म को माने। और हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, एक लार्जेस्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी हैं, तो हर इंसान, हर व्यक्ति अपना धर्म तो पालन कर ही रहा है। लेकिन इसको दिखा दिखा के और राजनीतिक रंग वही लोग देते हैं जिनको हर चीज़ में, धर्म में भी, अपने मान्यताओं में भी राजनीति को ढूंढना होता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के अभियान के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरी है, कैसे देखती हैं आप इसे? बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस को ये समझ आ गई, क्योंकि भाजपा सरकार तो हमेशा से नारी सशक्तिकरण में विश्वास रखती आई है, नारी को आगे रखती आई हैं, उनकी इंटेलिजेंस पे कभी उन्होंने संदेह नहीं किया। और कांग्रेस हमेशा से एक ही परिवार की राजनीति करती आई है, एक ही परिवार में होती रही, जिसमें अध्यक्षता या सोनिया गांधी जी के पास या राहुल गांधी जी के पास और अब इनके प्रियंका गांधी जी के पास आई। तो अच्छा है अगर वो इसको ऐसे देखती है, क्योंकि ये भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं। वो हमेशा से नारी को पूरा सम्मान भी देती आई हैं, और अपनी चुनाव में और अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमेशा एक बेहतरीन से बेहतरीन जगह भी देते आए हैं। ठीक है, उनके लिए अच्छा है। तो आप देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज और हमारे साथ बात कर रही थी पूजा सहगल जी। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।